बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, पेज नंबर 143। ह्यूमन फूड यानी हम जो खुराक खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो भी चीज़ हम खाते हैं, खुराक खाते हैं, सपोज़ हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि हम एज अ फूड जो है वो खाते हैं। तो हमारी जो खुराक है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यानी उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये 6 कंपोनेंट्स हैं बच्चे जो हम खुराक खाते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। तो ये 6 बेसिकली कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन फूड के। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम सबसे ज़्यादा जो खुराक खाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 2/3 ऑफ टोटल कैलोरीज डेली रिक्वायर्ड, यानी डेली बेस पर हमें जितनी कैलोरीज यानी जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसका 2/3% जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले इसमें एग्जांपल ली हुई है ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में आप सब लोग जानते हैं। ग्लूकोज जो है मेजर सोर्स है एनर्जी का, और ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, और इसके अलावा सक्रोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये होगी बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल। सोर्सेज की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट बच्चे ब्रेड, पास्ता, बीन्स, इसके अलावा पोटैटोज़, ब्रैन में राइस, सीरियल कहते हैं दालें वगैरह। तो इन सब में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे हम लिपिड्स पर। लिपिड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे लिपिड्स की कंपोजिशन, यानी लिपिड्स किस चीज़ के बने होते हैं। लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यानी फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये 2 केमिकल कंपाउंड्स हैं। एक फैटी एसिड, दूसरा ग्लिसरॉल। इनको अगर हम आपस में मिला दें तो क्या बन जाएगा, लिपिड्स बन जाएगा। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं वो बच्चे सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का क्या मतलब है, ये देखिए कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और उसके अलावा कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ, और सारे एक एक बॉन्ड हैं। देखें कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो ऐसे फैटी एसिड जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हों उनको क्या नाम दिया जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और यहाँ पर देखें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ऐसे फैटी एसिड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो उनको क्या नाम दिया जाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं बच्चे रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। देखिए बच्चे जो बटर है वो भी जो है एक लिपिड है, और वो जो है सॉलिड होता है क्योंकि उसमें ज़्यादातर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और उसके अलावा अगर हम सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। बटर में 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सनफ्लावर ऑयल में 75% अनसैचुरेटेड होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। यही वजह है कि सनफ्लावर ऑयल जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। लिपिड्स के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो लिपिड्स क्या काम करता है, एक तो ये मेम्ब्रेन बनवाता है। मेम्ब्रेन जिस तरह हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, उसमें भी लिपिड की बाइलेयर थी। और उसके अलावा न्यूरॉन्स की शीथ। न्यूरॉन क्या है, हमारे दिमाग के जो सेल्स होते हैं ब्रेन में, हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो सेल्स होते हैं उनको एक ख़ास नाम दिया जाता है न्यूरॉन, और न्यूरॉन के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको नाम दिया जाता है न्यूरॉन शीथ का। तो न्यूरॉन शीथ भी लिपिड्स की बनी होती है। उसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं वो भी लिपिड्स के बने होते हैं। उसके अलावा लिपिड्स से बचे हमें एनर्जी भी मिलती है। 9 किलो कैलोरी जो है पर किलोग्राम हमें वो मिलती है। यानी अगर हमारे पास लिपिड का 1 ग्राम है, 1 ग्राम हमारे पास लिपिड है, तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 9 किलो कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट से अगर कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम हो तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट की निस्बत ज़्यादा एनर्जी होती है। सोर्सेज की बात करें तो लिपिड्स मिल्क, बटर, चीज़, एग्स, मटन, मस्टर्ड सीड, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट, etc इन सब में प्रेजेंट होता है।